गुड मॉर्निंग सभी को। आइए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज नंबर कितना है जी 2.2। एक्सरसाइज कितना है 2.2 के बारे में बात करेंगे, है ना। क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 की बात करेंगे जिसमें क्वेश्चन बनाना है। और क्वेश्चन से पहला कह रहा है कि द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य पर गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। संबंध के सत्यता की जांच करना है, मतलब कहा कि आपको ये बात बताना है यहाँ पर कि शून्य जो निकाल रहे हैं वो शून्य आ रहा है तो शून्यों को जब जोड़ेंगे, ठीक है ना, तब माइनस बी बटा ए आए और शून्यों को गुणा करेंगे तो सी बटा ए आना चाहिए। अर्थात यहाँ पे एक फॉर्मूला पहले आप लिख लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा जिसको कहते का, देखिए ऐसे लिख लीजिए क्या शून्यों का योग, शून्यों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। क्या जी अल्फा प्लस बीटा। शून्यों का योग क्या जी माइनस बी बटा ए। अच्छा इसको कैसे लिखते हैं हिंदी में? हिंदी में लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक, क्या जी एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और शून्यों का गुणनफल, इस फार्मूला का नोट कर लीजिएगा लोग। शून्यों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। क्या अल्फा इंटू बीटा, मान लेते हैं अल्फा और बीटा शून्य है किसी बहुपद का, है ना, तो क्या होता है सी बटा ए, मतलब अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। अब कहिए सर ये कहां से आया, है ना, तो आपको पता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना। तो देखिए इसके जो शून्य आएगा बराबर जीरो, इसका जो शून्य आएगा, शून्य इसका जो आएगा वो क्या आएगा, मानते हैं कि अल्फा और बीटा आया, ठीक है ना। अगर उस शून्य को जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस बी बटे, मतलब क्या कि माइनस में एक्स का गुणांक, अब बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक किसे कहते हैं जिससे उसमें गुणा किया जाता है ना। किसी पद में गुणा की जाने वाली संख्या क्या कहलाती है, इस पद का गुणांक कहलाती है। तो यहाँ पर एक्स का गुणांक बी है, एक्स का गुणांक ए है और यहाँ पर सी का अचर पद है और इसी को मैंने क्या किया यहाँ पर लिख दिया। और आप इस फॉर्मूला को जरूर याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए। और पूछेगा द्विघात बहुपद का व्यापक, ये भी लिख लीजिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कौन है जी, यही वाला है ना, ये वाला है ना। यानी द्विघात बहुपद क्या होता है कि इसी रूप का होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, है ना। फॉर्मूला था वो लिख लिए। और देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में करने का है कि इस द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है और शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता का जांच करना है ना। दोनों काम हम लोग को करना है। तो आइए पहले इसका शून्य निकालेंगे तब तो सत्यता की जांच करेंगे ना। तो शून्य कैसे निकालते हैं ध्यान से समझिएगा, है ना। ध्यान सुनिए, पर इसमें और इसमें गुणा करेंगे, किसमें, फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में। तो 8 में -8 है यहाँ पर और गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर में, तो कितना आएगा बाबू -8 एक्स स्क्वायर, यही ना आएगा -8 एक्स स्क्वायर। अब ये बीच वाला -2x जो है इसको इस तरह तोड़ेंगे दो पद में कि दोनों पद का गुणनफल क्या हो -8 एक्स स्क्वायर हो और उसको दोनों पद को जोड़ने या घटाने पर -2x आ जाए तो कैसे होगा। तो देखिए इसको तोड़ते हैं तो 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, हमको 2 चाहिए। और 4x में 2x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, x में एक्स स्क्वायर और इसके आगे माइनस प्लस है, इसके आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। लेकिन शर्त यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ पर माइनस लाना है ना, तो इसमें ज्यादा अंक आएगा, हमको क्या लिखना पड़ेगा माइनस लिखना पड़ेगा। अतः आपका 2 का पहले प्लस और 4 का आगे माइनस लिखना पड़ेगा। तो अब ये घटेगा तो -2x आ जाएगा, घटेगा तो -2x आ जाएगा, गुणा करने पर 8x स्क्वायर आ जाएगा माइनस में
आ जाएगा ना, कोई दिक्कत? लिखे चलिए, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, शून्य निकालना है तो बराबर 0 लिखेंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आया? कौन सा? ये वाला अपने से रखेंगे। सुनो, ये दोनों जो दो है ना, ये दोनों हम अपने से रखेंगे, है ना, और वो दोनों अपने से ऐसा वहां पर अंक लिखेंगे जिसको गुणा करने पर फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल का बराबर आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाले का बराबर आ जाए। तो देखो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया, x में x स्क्वायर, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, तो माइनस हो गया। और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ज्यादा अंक माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, हो गया ना हमारा काम। अब यहाँ से कॉमन करने वाला काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 को 4 गो पद हो गया, तो 2 गो पद एक बार ले लेंगे, 2 गो पद एक बार ले लेंगे। ठीक है, और इसमें से कॉमन करेंगे क्या, देखेंगे कौन चीज से दोनों में भाग लग जा रहा है। यहाँ x से करते हैं, x से भाग लग जाए, यहाँ 4x से, तो इसमें भी x से भाग लग जाएगा। आप कहिए सर ये 4 है, इसमें 2 से तो भाग लग रहा है ना, लेकिन इसमें नहीं है वैसा कोई संख्या जिसमें 2 से भाग लग रहा है, इसलिए 2 या 4 को कॉमन नहीं करेंगे, केवल x को कॉमन करेंगे। क्या बचेगा यहाँ पर, तो x बचेगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस में 4 बचेगा, क्योंकि x का हुआ है निकाल लिया गया है। ठीक है, अब शर्त है कि इस दो में से, इस 2 पद में से क्या चीज हम कॉमन करें, कि यहाँ जो बचा है वही चीज यहाँ बचना चाहिए, है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा। क्या यहां से क्या निकाले हैं कि जो चीज यहाँ बचा है वही चीज यहाँ बचेगा, बताइए। तो प्लस में 2 कॉमन करेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 है, 8 2 से कटिए रहा है, 2 को निकाल लीजिए। अच्छा यहाँ x है, यहाँ x नहीं है तो x को नहीं निकालेंगे। चलो तो 2 निकालें तो क्या बचेगा, x। देखिए माइनस या प्लस निकाले हैं तो माइनस से बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 दूना के 8 होता है, बराबर 0। तो देखो यहाँ पे x में 4, यहाँ भी x में 4, बराबर बच गया। अब यहाँ पर कितने पद हुआ, 2 गो। कौन कौन, एगो ये वाला पद, एगो ये वाला पद। यहाँ भी देख रहे हैं x में 4 है, यहाँ भी x में 4 है, कॉमन है, यहाँ से निकालेंगे, कॉमन कर लेंगे क्या, x माइनस 4 बचेगा क्या यहाँ पर, तो x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब करेंगे कि एक बार इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0। तो जब x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, 4। ठीक है, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, -2। ये प्लस से गया उधर माइनस। ठीक है, अब हमको क्या करना है, उसके क्या करना है, शून्यकों के संबंध की सत्यता का जांच करना। ये हम मान लेंगे, माना अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2, है ना। तो शून्य का योग माइनस बी बटा ए के बराबर होना चाहिए ना। तो चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं यहाँ पर, मतलब का शून्यकों का योग, यानी दोनों को जोड़ेंगे। तो 4 में जोड़ेंगे -2 को, तो कितना आएगा बाबू, कितना आएगा, 8 आएगा। गजब होशियार स्टूडेंट है तू यार। अच्छा एक बात बताओ, 4 में -2 जोड़ना है, यानी प्लस माइनस माइनस ही ना हो जाएगा, ये तो घटेगा ना, तो यहाँ 2 ही ना बचेगा। और 2 बटा 1 हम लिख सकते हैं ना, तो माइनस बी बटा ए यहाँ पर होगा, होना चाहिए ना। तो माइनस बी, देखो बी का वैल्यू कितना है, 2 है, और यहाँ पर माइनस फॉर्मूला में तो ये माइनस है ना। तो क्या होगा, बी का वैल्यू 2 आ गया, और ए का वैल्यू x का गुणांक क्या है, 1 है, 1 है ना। x का गुणांक जब 1 है, यानी कि यहाँ पे ए का वैल्यू 1 आ गया, आया ना। अच्छा शून्य का गुणनफल भी देख लेते हैं हम लोग। तो अल्फा इंटू बीटा गुणा करेंगे किसमें, तो अल्फा का वैल्यू 4 और बीटा का वैल्यू कितना है, -2। तो कितना होगा, 4 में -2 से गुणा करेंगे तो -8, 4 दूना 8 -8, 8 बटा 1 लिख सकते हैं, यानी c बटा a। देखो तो c का वैल्यू -8 है इसमें, a का वैल्यू 1 है ना, a का वैल्यू 1। क्या हुआ, प्रूव हुआ हमारा, सत्यता जांच करना है तो हुआ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 आपको जितना क्वेश्चन दिया हुआ है टोटल बनाना है, ठीक है। अब चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको बता रहा है, बाकी 2 नंबर 3 नंबर इसी तरह बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बता दे रहे हैं, 4 और 5 दोनों का है जी एक ही तरह से, 4 और 5। 4 नंबर क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u, इसका शून्य निकालना है तो बराबर 0 कर दीजिए। अब बता दे रहे हैं वो भी, है ना। अब कहिएगा सर इसमें c का वैल्यू नहीं है,
यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना। यहाँ तो सी का वैल्यू नहीं है तो शून्य कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा, ऐसा थोड़ी ना। यहाँ से कॉमन कीजिए ना, यहीं से आप कॉमन कर लीजिए। क्या कॉमन करोगे, 4u कॉमन कर लोगे, क्योंकि दोनों में u है, दोनों 4 से कट रहा है, कर रहे ना। तो 4u हो गया, और फिर यहाँ पर क्या होता है, u बचेगा, यहाँ पर प्लस 2 बचेगा, बराबर 0, यही ना बचेगा, यही ना बचेगा। बताइए, यहां से दोनों में से अगर 4u कॉमन करेंगे, क्योंकि u जो है इसमें u स्क्वायर है, इसमें एगो u है, तो कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर u स्क्वायर था तो एगो u बच गया, यहाँ पर नहीं था, एगो था तो निकल गया। 4 कॉमन किए तो यहाँ से 4 निकल गया तो नहीं बचा है, यहाँ पर 8 है तो 4 दूना 8 होता है, यहाँ 2 बचा है, बराबर 0 हो गया। अभी आपको बताए थे एक बार इतना बराबर 0 होगा, एक बार इतना बराबर 0 होगा, गुणा में होता है, तो बताए थे ना। तो जब 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या होगा, 0/4, तो 4 से 0 में भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, आएगा ना। और जब u प्लस 2 बराबर 0, तो क्या होगा, u का वैल्यू -2 होगा, तो इसका भी 2 शून्य आएगा। आप कहेगा सर सिद्ध कैसे करेंगे, तो सिद्ध करके देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर माना अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -2, तो अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होगा, 0 प्लस -2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2 ये ना आएगा, -2/1। आप कहेगा जा ऐसा b/a हो खेला, b/a होता है, यहाँ तो -2 है, -2, b का वैल्यू मतलब यहाँ पर u का गुणा, b का वैल्यू मतलब 1 से गुणा, 1 से अपने u है तो u का यानी 8 आना चाहिए, तो यहाँ तो -2 है ना, -2 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे 4/4 से अपने से, तो 4 दूना -8/4 हो जाएगा, ये -b/a का फॉर्मूला हो गया। देखो तो b का वैल्यू 8 है, इस माइनस से माइनस कट जाएगा तो b का वैल्यू 8 है, और a का वैल्यू यहाँ पर 4 है, ये प्लस में है, तो यहाँ देखिए फॉर्मूला माइनस में होता है, और इसके आगे माइनस है, तो इस माइनस से माइनस कटेगा तो b का वैल्यू 8 प्लस में आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कोई डाउट। अब ए का वैल्यू 4 आ गया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर -2 आया, -2 आया, तो इसमें कोई मैच नहीं करता, अपने से बराबर अंक से ऊपर नीचे लिख करके गुणा कर देंगे, है ना, तब आ जाएगा। अब जैसे देख लो गुणनफल निकलना है, अल्फा इंटू बीटा, तो 0 गुणा -2, और आपको पता है कि 0 से किसी भी संख्या में गुणा हो या किसी संख्या में 0 से गुणा हो, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, 0, तो हम 0/4 लिख सकते हैं आसानी से, क्योंकि 0 ही आएगा। और 0/4 मतलब क्या, c/a लिख सकते हैं, तो देखो a का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू 0, यहाँ से आसानी से हमारा प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, हुआ ना, क्या कि शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल इस तरह आ जाता है ना। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, एक क्वेश्चन है क्या, t² -15, तो इसको केवल हिंट कर दे रहे हैं, आप बना लीजिए, t² -15 बराबर 0, क्योंकि हमको क्या चाहिए, t का वैल्यू चाहिए। अच्छा सुनिए, तो t को उधर भेजेंगे, सॉरी 15 को उधर भेजेंगे, तो t² बराबर क्या होगा, +15 होगा ना। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर उधर जाता है तो रूट चढ़ता है, और जब रूट चढ़ता है ना तो प्लस माइनस दोनों होता है ना। तो t बराबर क्या हो जाएगा, √15, लेकिन इसके आगे क्या आएगा, प्लस माइनस दोनों आएगा, यानी t का वैल्यू कितना होगा, एगो 15 होगा, और t का वैल्यू एगो क्या होगा, प्लस में √15 होगा, तो प्लस तो नहीं लिखा जाएगा तो भी काम चल जाएगा, और एगो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में √15 होगा। अब इसके संबंध की सत्यता का जांच आप खुद कर सकते हैं, कीजिएगा ना, है कैसे, नहीं समझ में आ रहा है, मान लो इस पर, माना अल्फा बराबर कथी, √15, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में √15, जोड़ दीजिए अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों जुटेगा तो क्या होगा, √15 और प्लस माइनस √15, तो दोनों बराबर है तो 0 आएगा, 0 आएगा ना, है 0 आएगा। 0/1 भी लिख सकते हैं, तो -b/a। देखिए अच्छा b का वैल्यू क्या होता है, b क्या होता है, एक से गुणक, एक से यानी कि अगर ये अगर मान लीजिए व्यापक रूप में अगर होता तो ये इस तरह होता है, क्या at² + at bt प्लस c बराबर 0, इस तरह होता ना। क्या bt, t का गुणक कोई वाला कोई नहीं है, केवल ये क्या है, -15, यहाँ पर c का वैल्यू है
है ना। अगर इस तरह क्वेश्चन दे करके पूछेगा बी का वैल्यू बताइए तो क्या बताइएगा? टी का गुणांक कोई वैल्यू नहीं है, टी है ही नहीं उसमें, यानी बी नहीं है। इसमें क्या था, इसमें क्या था 8 यू है, इसमें का अचर पद नहीं है, यानी सी, यानी कि सी का वैल्यू नहीं है ना। तो यहाँ किसका वैल्यू नहीं है? बी का वैल्यू नहीं, तो बी का वैल्यू यहाँ 0 आ गया। अब गुणा करोगे अल्फा इंटू बीटा तो क्या होगा? √15 और गुणे माइनस में √15। आपको पता है कि 2 रूट वाला गुणा किया जाता है तो रूट हट जाता है स्क्वायर से, है ना। तो गुणा होगा तो 15 ही ना बचेगा माइनस में, तो -15 क्या होता है? सी बटा ए हो जाएगा। 15/1 लिख सकते हैं। देखो सी का वैल्यू 15, ए का वैल्यू, टी का गुणांक क्या है? 1 है। टी का गुणांक क्या है? 1 है, तो ए का वैल्यू 1 आ गया, यहाँ भी ए का वैल्यू 1 आ गया। आप कैसे सोचते हैं बताइए? समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले भी अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए। लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, जो पढ़ा रहे हो समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है ना।